तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत ही आसान ये डेरिवेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक स्लिट है। स्लिट का मतलब होता है छिद्र, ठीक है, जिसका नाम हमने दिया है एस। और यहां से जो है एक वर्णी प्रकाश आएगा। कैसा प्रकाश आएगा? एक वर्णी प्रकाश, जिसमें कोई कलांतर नहीं होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश कहलाता है, ठीक है। इसके सामने एक और पर्दा है जहां पे दो स्लिट्स हैं, एक S1 है और एक S2 है, ठीक। उसके बाद एक सामने पर्दा है M और N, ठीक, जिस पर हम लोगों को फ्रिंज प्राप्त हो रही है। और फ्रिंजों के लिए हमने कौन सा पॉइंट ले लिया है? P पॉइंट हमने ले लिया, ठीक। बिल्कुल आसान है। करेंगे कैसे? आप इस तरीके लिख देंगे, माना S एक रेखा छिद्र है जो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है, जिसके सामने S1 S2 दो रेखा छिद्र हैं और एक तीसरा पर्दा Mn है जिसके बिंदु P पर S1 S2 से निकलने वाली तरंगें पहुंचती हैं और फ्रिंजें हमें प्राप्त होती हैं। बस बहुत आसान है, जरा समझिए, कुछ करना ही नहीं है, केवल पथांतर अगर आपने निकाल लिया डेरिवेशन हो गया। जरा देखिए, एक किरण यहां से चली है S1 से और P पे पहुंची है, दूसरी S2 से चली है और P पे पहुंची है, ठीक है। तो दोनों में एक्स्ट्रा कौन चली है? ये वाली ज्यादा चली क्योंकि देखो इतना पीछे से चली है, ये दिख रही है, इसीलिए हमने यहां पे ये लंब डाल दिया। इस लंब से क्या हुआ? पता चल गया कि इतनी ऊपर वाली भी चली है नीचे, लेकिन ये वाली जो इतनी फालतू चली है। तो यानी फालतू कितनी चली है? S2A कितनी चली है? हमने लिखा पथांतर S2A है, यानी दोनों के पथ में अंतर कितना है? S2A। और टोटल कितना? S2P, यानी पहले वाली किरण में से दूसरी वाली किरण घटा देंगे S1P, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, पथांतर आप कैसे निकालेंगे? पथ में अंतर, ये वाली किरण क्या? S2P में से घटा दे रहा S1P। ये वाली पूरी किरण में से ऊपर वाली घटा दी तो जितनी फालतू है वो निकल आई, और फालतू है कितनी? S2A। तो हमने पथांतर कितना लिख दिया? S2A। ये हो गया। अब क्या करना है? जरा देखिए, हमें दो त्रिभुज ले लेने हैं केवल। एक त्रिभुज देखिए वाला PCO, ये वाला त्रिभुज हम लिखेंगे त्रिभुज PCO, तथा एक दूसरा त्रिभुज ये वाला S1 S2A। S1 S2A समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समरूप। हमने आपको बताया था जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये इसमें लंब क्या है बताइए? इसमें लंब है OP। लंब क्या है? OP। हमें कैसे पता सर जी? कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो इस वाले में लंब है OP, ठीक। दूसरा जो अपना त्रिभुज हमने रखा है ये वाला, इसमें लंब क्या है? इसमें देखो थीटा के सामने ये, इसमें लंब है S2A, कोण के सामने वाला लंब होता है। फिर देखिए इसमें कर्ण क्या है? जो सबसे टेढ़ी और बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये कर्ण है, नाम क्या है? PC। इस वाले त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा देखो देखने में ये वाली लग रही है, तो इसमें क्या हो गया? S1 S2, ठीक है। लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण। जरा देखिए OP का जो मान है कितना है? OP का मान है X। OP का मान X रख दिया। S2A का मान पता नहीं। PC का मान कितना? देखिए PC, ये भी फिलहाल नहीं पता। और S1 S2 का मान है छोटा d, ठीक। PC देखिए ये है PC, ये वाला मान है PC। हमें ये मान नहीं पता है, लेकिन ये वाला मान पता है, देखिए। और ये नीचे वाला मान है D। तो हम ये मान लेंगे कि ये वाला अगर जो ये वाली लाइन यहां ना हो कि यहां थोड़ा छोटा त्रिभुज बन रहा होता, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर बराबर हो, लगभग बराबर, तो हम मान लेंगे D। तो हमने लिखा यदि ये जो PC का मान है ये बराबर हो OC के, और इनका मान कितना? कैपिटल D है, यानी ये वाली जो लाइन है वो लगभग इसके बराबर है। थोड़ी सी तिरछी ही तो है सर, थोड़ा और पास में ले आओ, धीरे धीरे करके बराबर लगने, तो लगभग बराबर मान लिया। और इसका मान है D, यहां रख देंगे तो आएगा X/S2A बराबर PC की जगह पे D और बटे में आएगा D, यानी इसे उधर ले जाएंगे तो S2A बराबर आ जाएगा XD/D। और S2A है क्या? पथांतर। बस इतना सा काम है इस चित्र का। सबसे पहले क्या किया? लिख के दिखाया कि एक कोई रेखा छिद्र है जिससे एक वर्णी प्रकाश आ रहा है, उसके सामने दो और रेखा छिद्र S1 S2 हैं जिनसे निकलने वाली तरंगिकाएं बिंदु P पर फ्रिंजें बनाती हैं या दीप्त फ्रिंज बनाती हैं, ठीक है। इतना करने के बाद पथांतर निकाला, दो त्रिभुज मान लिए हमने, दोनों त्रिभुज मानने के बाद S2A का मान निकाल लिया, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए डेरिवेशन हो चुका है। भैया दो तरीके की फ्रिंजें होती हैं, एक होती है दीप्त फ्रिंज
और एक होती है अदीप्त फ्रिंज। तो सबसे पहले हमने लिखा दीप्त फ्रिंज के लिए। भैया दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है, पथांतर दीप्त फ्रिंज के लिए होता है एम लैम्डा। कितना होता है? एम लैम्डा। और हम लोगों का पथांतर कितना निकल के आया है? एक्स डी अपान डी। अगर ये सही है तो जो इसके बराबर होना चाहिए, तो हमने लिखा दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता एम लैम्डा और अपना पथांतर है S2A बराबर एम लैम्डा। और S2A का मान इसमें निकला है एक्स डी अपान डी बराबर एम लैम्डा। यहां से x का मान निकालेंगे तो आएगा एम लैम्डा डी अपान डी। ये देख लो, ये दूरी आ गई है किसकी? दीप्त फ्रिंज के लिए। फिर हमने लिखा अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए इसके लिए पथांतर भैया कितना होता है? इसके लिए पथांतर होता है m माइनस का 1 अपान 2 लैम्डा। इतना होता है। हम लोगों ने पथांतर कितना निकाला है? एक्स डी अपान डी। बस यहां से x का मान निकाले तो x बराबर d जाएगा उधर, यानी d m माइनस का 1 अपान 2 लैम्डा और बटे में आएगा d। ये देखिए, ये आ गया अदीप्त के लिए। बस इतना आपने कर लिया। हमें निकालनी है फ्रिंज चौड़ाई। क्या निकालनी है? फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए भैया क्या करेंगे? चौड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं विड्थ, W से लिख दिया। चौड़ाई कैसे निकलेगी? इधर देखो, मान लिया ये 10वीं वाली है, यहां तक है, नमी वाली यहां तक है, तो अगर 10 में से नमा घटा दे तो बीच की चौड़ाई निकल आएगी। चौड़ाई निकालने के लिए हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं। तो ये जो हमने निकाला एम लैम्डा, ये एम में वाले के लिए है। अगर हम लिखें एक्स एम प्लस 1 में से घटाया एक्स एम, यानी एक ज्यादा वाले में से कम को घटाएं तो चौड़ाई निकल आएगी। जरा देखिए, एक्स एम प्लस 1 क्या आएगा? एम प्लस 1 लैम्डा डी अपान डी। फार्मूला सेम है। एक्सएम का मान कितना है? एक्सएम का मान है एम लैम्डा डी अपान डी, और एम प्लस 1 है तो एम की जगह एम प्लस 1 लिख दिया। जो मान कहा है? डब्ल्यू का। देखिए इसमें से लैम्डा डी अपान डी कॉमन है, यहां बचेगा एम प्लस 1 माइनस का एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली डब्ल्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा डी अपान डी। नीचे लिख दीजिएगा। यही फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। बहुत आसान है, हम आपको समझाते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। सबसे पहले हमने एक पथांतर निकाला चित्र की सहायता से, ठीक, और वो पथांतर निकल के आया एक्स डी अपान डी। उसके बाद हमने लिखा दीप्त फ्रिंज के लिए इतना होता है एन लैम्डा, बराबर रख दिया, इसकी दूरी निकाल ली। अदीप्त के लिए इतना होता है, बराबर रख दिया, इसकी दूरी निकाल ली। अब चाहे इससे घटा लो, क्योंकि जब दूरी पता है तो एम में वाले की पता है, एक और वाले की बढ़ाएंगे तो एम प्लस 1 निकालेंगे, तो इसकी जगह एम प्लस 1 लिख दिया। एक ज्यादा वाले में से एक कम वाली घटा दी और फ्रिंज चौड़ाई आ गई एक्स डी अपान डी। बस दोस्तों, ये पूरा डेरिवेशन आपका हो गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।